दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है। शादी उसकी मर्जी से होती है, बहुत धूमधाम से होती है। लेकिन जिस दिन उस लड़की की शादी होकर आती है, वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि मैं घूम करके आ रहा हूँ। तभी वह गांव के सिवान में चला जाता है और वहीं पर फांसी लगा करके अपनी हत्या कर लेता है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि आखिर उस लड़के ने आत्महत्या क्यों की। अगर उसकी मर्जी से ही शादी हुई थी तो वह ऐसा कठोर कदम क्यों उठा लिया। अगर उसको मरना ही था तो शादी के से पहले मर जाता। अगर कोई ऐसा भी कदम उठाता तो शादी से पूर्व उठा लेता तो शायद आज किसी लड़की की जिंदगी बच जाती। लेकिन उस लड़के ने किस कारण से ऐसा कदम उठाया, किसी के पास कोई जवाब नहीं। अगर दोस्तों आपके समझ में कोई जवाब आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि तमाम लोगों से पूछने के बाद, अपने लोगों से पूछने के बाद, विचारकों से पूछने के बाद हमें इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर उस लड़के ने ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई की। बात कर रहा हूं 11 मई 2025 की। वहीं पर एक गांव पड़ता है कोडरा गांव, थाना पड़ता है तलिया वाला गांव। वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रामचंद्र और उन्हीं का एक लड़का है जिनका नाम है नीरज जाटव। उम्र है 23 साल। दोस्तों, आज से लगभग 6 महीने पूर्व नीरज काफ़ी होनहार लड़का है और इंटर की पढ़ाई करने के बाद अपने पिता के कामों में हाथ बटाता है। 6 महीने पूर्व उसकी शादी तय हो जाती है। एक गांव पड़ता है नया पुरवा के अटवा गांव। दोस्तों, अटवा गांव के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी बेहद खूबसूरत है और जो नीरज है उससे उसकी जब सगाई हो जाती है तो धीरे धीरे दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत कुछ इस कदर बढ़ती है कि दोनों का जो प्रेम होता है बिल्कुल पवित्र होता है, पावन होता है। दोनों शादी के लिए, डेट के लिए अपने अपने जो परिवार वाले होते हैं उनसे फोर्स करने लगते हैं कि हमारी शादी करवा दिया जाए। दोस्तों, अब परिवार वाले दोनों मिल करके 11 मई 2025 को शादी की जो तारीख होती है उसको तय करते हैं। और इधर डीजे के साथ तमाम जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं बहुत ही धूमधाम से 11 मई को बारात निकलती है दुल्हन को लेने के लिए। वहां पर जाने के बाद जो दोस्त होते हैं नीरज के, सब नाचने गाने लगते हैं और डीजे पर डांस करते हैं। इस तरीके से लगभग सुबह 4 बजे का वक्त हो जाता है वैवाहिक कार्यक्रम होते हुए। तब वहां से जो लक्ष्मी दुल्हन होती है उसके साथ विवाह संपन्न होता है और विदाई करा करके अपने घर वापस आ जाते हैं। परिवार काफ़ी खुशियों से भरा पड़ा है। अब परिवार वाले जिसमें कि जितने रस्मों रिवाज होते हैं सब उसको करते हैं और करने के बाद सब खाना पीना खा करके आराम करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, शाम का वक्त हो जाता है। फिर से परिवार वाले खाना पीना करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। इधर जो लक्ष्मी दुल्हन थी वह अपने कमरे में जा करके तैयार खड़ी बैठी रहती है। वह सोचती है कि अब उसके पति आएंगे तो जो भी एक रात होती है सुहाग रात की जो रस्म रिवाज होते हैं उसको निभाया जाएगा। तब नीरज जैसे ही अपने घर में प्रवेश करता है तब वह लड़की लक्ष्मी कहती है कि अभी लगभग 10 मिनट बाद आप आइएगा, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। उसके बाद नीरज वहाँ से निकलता है और अपने परिवार वालों से कहता है कि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए और घूम करके अभी अपने दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ। परिवार के लोग कुछ बोलते नहीं, सोचते हैं कि अभी आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था। 11 बज जाता है, 12 बज जाता है। तब वह जो दुल्हन थी अपने कमरे में बैठी बैठी इंतजार करते करते थक जाती है। वह जब उस नीरज का फ़ोन लगाती है तो नीरज का फ़ोन उसके रूम में ही बजता है। अब वह और परेशान हो जाती है। तब जा कर के जो उसकी जेठानी होती है उससे कहती है कि दीदी वह काफ़ी देर से गए हुए हैं लेकिन अभी आए नहीं। तमाम दोस्तों को फ़ोन किया जाता है लेकिन उनके किसी भी दोस्तों ने यह बताया कि यहाँ तो नहीं आया है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और रात में ही खोजबीन चालू कर देते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद जब पता नहीं लगता तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर नीरज गया तो गया कहाँ।
धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। जैसे ही नित्य क्रिया करने के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर जाते हैं। जो पुरुष होते हैं घर से काफ़ी दूरी पर कुछ जाते हैं, क्योंकि दूरी रहने के जो साधन होते हैं, जो करीब में होती हैं वहाँ महिलाएं जाती हैं, और जो दूर होता है वहाँ पर पुरुष जाते हैं। तभी किसी पुरुष की नज़र पड़ती है कि एक आम का पेड़ है और आम के पेड़ पर कोई व्यक्ति लटका पड़ा है। जब वह करीब जाकर देखता है तो वह चीख पड़ता है, चिल्ला पड़ता है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी एक लड़का जिसकी शादी अभी हुई है, कल बारात आई है, वह अपने उसी लिबास में जो कि जोड़ा पहने हुए है और फंदे पर झूल रहा है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी किसी ने इसकी सूचना थाने पर दे दी। थाने पर से पुलिस बल तैनात होकर के तुरंत आते हैं और उस शव को नीचे उतारा जाता है। उतारने के बाद जो पंचनामा होता है बनवाने के बाद पुलिस कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर इसकी दुश्मनी किससे थी, क्या मामला है, किस कारण से इसको किसने मारा। यानी कि अपने तरीके से पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन कहा जाता है कि वह लड़का इतना खुशमिजाज था, इतना मेहनती था कि अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता था, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। लोग परेशान थे कि आखिर किस कारण से इन्होंने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। और जो दुल्हन थी लक्ष्मी, वह तो गिर गिर के बेहोश हो जाती है। जैसे इतनी बात सुनते हैं उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और भर्ती कराया जाता है। आखिर उस लड़की की क्या गलती थी जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और उसकी मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। दोस्तों, तमाम लोग तमाम प्रक्रिया दे रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है कि आखिर उस लड़के ने किस कारण से अपने आप को इस घटना को अंजाम दिया होगा। तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि हो सकता है कि इस लड़के की पहले से कोई प्रेम कहानी रही होगी, लेकिन जब इसकी प्रेम कहानी कुछ बंद हुई होगी, जैसे इसकी शादी की खबर इसकी प्रेमिका को मिली होगी, तो उन्होंने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया होगा, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को मौत के गले लगा लिया। दोस्तों, यानी कि जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। लोग तमाम प्रकार के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। वैसे आप इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि अगर उसको आत्महत्या करनी ही थी तो अगर शादी से पहले अगर कर लिया होता तो शायद आज किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना होती, क्योंकि वह लड़की का कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से वह निर्दोष होते हुए भी अब दोषी हो गई, क्योंकि अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है और उसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।